आज बच्चों में आपको चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पार्ट 3 हम कुछ वीडियो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ। अब ये पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तो एक्सरसाइज 2.2 है। इसके कुछ एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, राइट द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। जैसे ये इस नंबर को आप रीड करेंगे तो 345 पॉइंट या डेसिमल 627 इस तरह से रीड करते हैं। अब इसको हम एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ जैसा हम रीड करते हैं वैसे हम लिखेंगे इसको 345। तो 300 ये जो 3 डिजिट है इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 100 प्लस लगाएंगे 45 तो 40 लिखेंगे, यानी कि 40 को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 10 40 हो गया, और प्लस 5 तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 इंटू 1 5 हो गया, 4 इंटू 10 40 हो गया, 300 3 इंटू 100 300 हो गया। इसी तरह से प्लस अब ये जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं 627 इसको कैसे लिखेंगे 6 इंटू 1/10, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो 10th पोजीशन में, जैसे तुरंत डेसिमल के बाद 10th, 100ths और 1000ths इस तरह से हम रीड करते हैं। वैसे तो हम 0.627 इस तरह से रीड करते हैं, लेकिन डेसिमल में हम इसको एक्सपेंडेड करके लिखना है तो हमें कैसे लिखेंगे कि डेसिमल के बाद 6 आया तो 6 इंटू 1/10, फिर प्लस 2 आया तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 है 100ths पोजीशन पे है, 100ths कहते हैं इसको, प्लस 7 इंटू 1/1000ths तो ये 7000ths बोलेंगे, इसको 200ths बोलेंगे और इसको 16th बोलेंगे 16th, ठीक है। इस तरह से हम रीड करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 3 इंटू अब 10 की पावर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 100 को 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 10 की पावर कितना होगा, इसमें एक जीरो है तो 1 लिखेंगे 10 की पावर 1, प्लस 5 अब यहाँ पे 1 तो इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर 0 अगर हम लिख देंगे तो 1 की ये वैल्यू है 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ 10 है नहीं तो हम 10 उसमें लिखेंगे तो 10 की पावर 0 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 6 इंटू 10 की पावर क्या आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर -2, क्योंकि ये बटे में लिखा है 1/100 को हम 10 टू द पावर -2 लिखेंगे, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे 1 2 3, जितने जीरो हैं गिन के उतना ही हम नंबर लिख देंगे 1 2 3, तो ये 3 हो गया। इस तरह से हम इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। समझे बच्चों। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे आपका एक एग्जांपल ये हो गया, ये आपका बी, जैसे कि 1287.5478। अब देखिए डेसिमल से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं, इनको हम कहते हैं पूर्णांक, और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं राइट साइड में वो पूर्णांक नहीं होते हैं, वो अधूरे नंबर होते हैं। तो हम पूर्णांक होते हैं उसमें तो हम जैसे किस पोजीशन पे 1 किस पोजीशन पे 1s 10s 100 1000, तो हम इसी तरह से रीड करके 1000 पोजीशन पर है
तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 1000 पूरा 1000 लिख दो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी, और यहाँ लगा दो प्लस, एक जीरो मैंने लिख दिया ज़्यादा, सॉरी। और ये 200 तो यानी प्लस 200 प्लस 80, इसको 80 लिख दो, और प्लस 7 इस तरह से, फिर प्लस 7 के बाद कोई डेसिमल आता है, उसके बाद क्या करेंगे 5, तो इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे 0.5, इसको हम किस तरह लिखेंगे 0.5, डेसिमल के बाद नंबर को कैसे लिखेंगे 0.5 प्लस 0. ये मिसिंग नंबर है 5 तो नहीं लिखा, हमें 4 लिखना है, तो इसको हम इसकी जगह 0 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 4 प्लस, अब हमें 7 लिखना है, तो 0. ये दो नंबर डिजिट जो है मिसिंग कर दो, 5 और 4 को, इसकी जगह 00 कर दीजिए, उसके बाद फिर लिखिए 7, फिर प्लस अब 8 को, तो यानी कि 0. किस पोजीशन पर है 1 0, फिर 4 की जगह 1 0, फिर 7 की जगह 1 0, और उसके बाद आपका आ जाएगा 8, जो ये लिखा 8। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे 1000 को कैसे लिखेंगे 1 into 1000 प्लस 2 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 7 into 1 प्लस 5 into 1/10, 0.5 को 5 into 1/10 लिखेंगे, प्लस इसको 4 को कैसे लिखेंगे 4 into कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो यानी कि नीचे 1 लिख के 2 0, यानी 100 1/100 प्लस अब 7, तो 7 के साथ कितने जीरो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो यानी कि 1/1 लिख के उसके बाद 3 0, तो यानी कि 1000, 7 into 1/1000, उसके बाद फिर क्या है प्लस 8 इंटू, इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं वो डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 1/1 लिख लो, उसके बाद 4 0 लगाओ, 1 2 3 4, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1/10,000, 8 into 1/10,000। अब इस तरह से एक्सपेंडेड इसको कर दिया। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे 1 into 10 to the पावर कितने हैं, जीरो कितने हैं उतने ही आपको पावर लगाने हैं, 1 2 3, तो 1 into 10 to the पावर 3 प्लस 2 के बाद 2 into 100 है, तो इसको 10 to the पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 के बाद कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 100 को हम 10 to the पावर 2 लिखेंगे, प्लस 8 into 10 की पावर 10 में कितना जीरो 1, यानी कि 10 to the पावर 1, प्लस 7 into 10 to the पावर, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होती है 10 to the पावर 0, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7 into 1 की जगह क्या लिखेंगे 7 into 10 to the पावर 0, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे 5 into 10 to the पावर कितना जीरो है 1, तो -1 में, यानी कि जो बट्टे में है उसको माइनस, जो भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होता है, भिन्न के रूप में लिखा होता है, तो जब इसके नीचे जितने भी वो हैं डिनोमिनेटर हमारा 10 है, तो 10 पर कितनी जीरो है 1 जीरो है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 into 10 to the पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि 1 जीरो है तो माइनस में। अब जितनी भी एक्सपोनेंशियल यानी कि हमारे जो एक्सपोनेंट लगेंगे, पावर्स लगेंगे, वो माइनस में ही लगेंगे, क्योंकि ये सब बट्टे में है, अपॉन में है, इसलिए अब यह क्या करेंगे प्लस 4 into 10 to the पावर क्या होगा, यहाँ कितने जीरो हैं 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ प्लस करेंगे, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे 7 into 10 to the पावर कितने जीरो है 1 2 3, तो माइनस के 3, प्लस अब क्या आएगा 8 आया इंटू 10 to the पावर। अब यहाँ क्या होगा 10 to the पावर कितना होगा 1 2 3 4, माइनस के 4 लिखेंगे, यानी कि -4,
8 इंटू 10⁻⁴। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये नंबर्स को लिखते हैं जो नंबर दिए होते हैं। अब हम आपको इसका रिवर्स बताएंगे, यानी कि इस तरह से फिर आपको रिवर्स कैसे जाना है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर्स लिखना है तो आप इसके अपोजिट चले जाएं। जैसे आपने स्टेप बनाए इसी तरह से आप पहले ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप बनाए, फिर ये स्टेप, उसके बाद लास्ट में ये लिख देंगे। तो आप जो है इस तरह से, अगर कोई पूछता है कि राइट द नंबर फॉर्म, अगर हमें नंबर फॉर्म में इसको नंबर फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नंबर फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह से लिख देंगे। जिस तरह से हमें ये स्टेप बाय स्टेप चले हैं, इसी तरह से आप फर्स्ट स्टेप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में ये लिखेंगे, लास्ट में फिर ये आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।